मीर अब्दुल गुलजार आप देख रहे हैं DMM न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त हम जा रहे हैं हफ्सा साजिद के घर और ये बड़ा शहर का इलाका है, इंतहाई पसमानदा और दई इलाका है। इन्होंने बोर्ड में सेकंड पोजीशन हासिल की। इस लड़के से मैंने पूछा, बेटा हफ्सा साजिद का घर किधर है? तो उन्होंने मुझे बताया कि थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आगे इनका घर आएगा। नहीं, और इस सफ़र में मेरे साथ है गुलफराज अफजल। तो ये दई इलाका है, भैंसें बकरियाँ देखें, ये खेतों की ज़िंदगी है यहाँ पर। इस आगे रोड भी नहीं है, तो यहाँ पर हम गाड़ी ने पार करेंगे और फिर यहाँ पे हमारी मुलाकात हो गई थी हफ्सा साजिद के उनसे, और उनके ये चचा हैं यहाँ पे पेश इमाम है, तो यहाँ पर इनसे मुलाकात हो रही है। तो इनसे मेरी मुलाकात के बाद तबादला ख्याल हुआ, तो फिर ये मुझे अपने घर ले गए। इंतहाई कच्चा सा घर है। मिलाते हैं आपको हफ्सा साजिद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मीर अब्दुल गुलजार और आप देख रहे हैं DMM न्यूज़। नाज़रीन, नाम रोशन किया, बल्कि मुल्क का नाम रोशन किया, इदारे का नाम रोशन किया, महकमा एजुकेशन का नाम रोशन किया। इंतहाई पसमानदा इलाके से इसका ताल्लुक है। हफ्सा साजिद इनका नाम है, 16 साल इनकी उम्र है। जैसा कि आप सब के इल्म में है कि अक्सर लोग प्राइवेट स्कूलों को तरजीह देते हैं और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तालीम दिलवाने की कोशिश करते हैं। सरकारी स्कूलों पर किसी का ध्यान नज़र तक नहीं जाता। हम खुद अक्सर ये सोचते हैं कि प्राइवेट स्कूल बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ये कि हफ्सा साजिद ने अपने स्कूल का न सिर्फ नाम रोशन किया, बल्कि अपने मुल्क का नाम रोशन किया, अपने सूबे का नाम रोशन किया। और यही वजह थी कि वज़ीर आला के अली अमीन गंडापुर ने इन्हें एजाज़ात और नमाज सभी नवाजा। आज मुझे ये शर्फ हासिल हुआ कि मैं इस बच्ची की हौसला अफजाई के लिए इसके गांव आया हूँ। बड़ा शेख है, इसका नाम है। इंतहाई दई इलाका और पसमानदा इलाका है, गांव जैसी ज़िंदगी है। इन्हीं से जानना चाहेंगे कि इन्होंने 1200 नंबरों में से 1012 नंबर लेकर सेकंड पोजीशन हासिल की, जबकि फर्स्ट में एबटाबाद की एक बच्ची है और थर्ड में हरीपुर की। तो ये हज़ारे का एजाज़ है। बाकी बातें हम इन्हीं से जानना चाहेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं हफ्सा साजिद के वालिद साहब, साजिद साहब भी। उनसे भी जब पूछेंगे कि वो क्या काम करते हैं। इस बच्ची से ये जानना चाहेंगे कि बेटा, आपने इतनी मेहनत, इतनी लगन से आपने इदारे का नाम रोशन किया, क्या आपको पढ़ाया इस तरह किया या आपने तालीम पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी? बहुत शुक्रिया, आपने डिस्ट्रिक्ट मीडिया न्यूज़ को वक्त दिया। जी, मुझे पढ़ाया ही बहुत अच्छा गया। मेरी टीचर्स ने बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाया, सबको अच्छा पढ़ाया। मेरी टीचर्स ने मेहनत की और मुझे खुद भी पढ़ने का बहुत शौक था, तो इसलिए मैंने खुद भी मेहनत की है। मैंने अपना ज़्यादा टाइम अपनी स्टडीज़ को दिया है। टीचर्स तो सबको अच्छा पढ़ाती हैं, लेकिन मुझे खुद पढ़ने का बहुत शौक था, तो इस वजह से। ठीक है। अच्छा, आपने कोई ट्यूशन वगैरह की भी मदद ली? नहीं, मैंने ट्यूशन वगैरह की कोई मदद। सिर्फ आप स्कूल में जाती रही है, जो कुछ उन्होंने पढ़ाया उसी को याद करती रही है? जी, जो कुछ उन्होंने पढ़ाया है उसी को याद करती रही हूँ, और अगर कोई डाउट हुआ किसी क्वेश्चन के बारे में या कोई भी, तो मैंने अपनी टीचर से ही पूछा, क्योंकि टीचर ज्यादा अच्छा पढ़ा सकती है, ट्यूशन से ज्यादा बेहतर बता सकती है। अच्छा बेटा, ये बताएं कि देखें आपकी क्लास में कितनी बच्चियां थी? हमारी क्लास में 40 बच्चियों में से आपने, अभी आपका वो क्या कहते हैं कि जब बच्चे न थे कोई पूछता न था, आपने खरीद कर अनमोल कर दिया। किसी शायर ने ये कहा था। मुझे ये भी पता चला है कि प्रिंसिपल आपको ढूंढ रही थी कि वो बच्ची कौन है जिसने सेकंड पोजीशन बोर्ड में हासिल की। पहले प्रिंसिपल ने कभी आपको क्लास में आकर पूछा आप कौन है, पढ़ती हैं, कैसी हैं, अच्छी हैं? हाँ, पूछती थी, लेकिन जैसे और लड़कियां होती हैं ज्यादा आगे तेज होती हैं, लेकिन मुझे ज्यादा पढ़ने का शौक था। मेरा क्लास है, बाहर कोई काम नहीं होता था, मैं ज्यादा क्लास में ही होती थी। इस वजह से शायद प्रिंसिपल मुझे सही पहचान नहीं सकी। वैसे मुझे जानती थी वो। अभी आपको सही पहचान रही है? जी, अभी तो सही पहचान रही है। अभी आपकी बहुत बड़ी वैल्यू होगी। जब आप अपने क्लास में गई तो कैसी फीलिंग हुई? आपकी कामयाबी को किस तरह देखती है? मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। मेरी टीचर्स को देखकर जो बहुत ज़्यादा खुश थी मेरी वजह से कि इसने टॉप किया है, हमारे स्कूल का नाम रोशन किया है, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था कि मैंने अपनी टीचर्स का नाम, अपने स्कूल का नाम, अपनी प्रिंसिपल का नाम रोशन किया है। नाज़रीन, आज 14 अगस्त है और पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो खुशियाँ मना रही हैं आज़ादी की। ये 77वां यौम आज़ादी है। ये इनसे मैंने वक्त लिया है। अभी स्कूल का इनको बार बार फ़ोन भी आ रहा था कि वहाँ पे इन्होंने जाना है। शायद आज ये मेहमान खुसूसी हो किसी स्कूल में। कौन से कॉलेज में जा रही हैं? मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल। अभी आप वहाँ जा रही हैं? अभी तो आपने वक्त लिया मेरे लिए। जी, बहुत शुक्रिया बेटा। अच्छा, आपने ये तालीम हासिल करने में माँ बाप ने भी आपके साथ सपोर्ट किया? जी, मेरे पेरेंट्स ने भी सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे पढ़ाया, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पेरेंट्स ने का भी बहुत बहुत शुक्रिया उन्होंने, क्योंकि मुझे पढ़ाया ही उन्होंने। इतनी गुर्बत के बावजूद भी मुझे स्कूल भेजा, मेरे स्कूल के खर्चात बर्दाश्त किए। गुड। तो आपके पापा क्या काम करते हैं?
मेरे बाबा कोई काम नहीं करते, मेरे बाबा शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, कोई काम नहीं कर सकते। अच्छा, बीमार हैं, तो आपके घर का फोर्ड कौन करता है? कभी कभी काम होता है बाबा का, नहीं ज्यादा काम नहीं होता है, फिर भी कर्जा लेकर और ऐसे गुजारा हो जाते हैं। तो कितने बहन भाई हैं आप? हम 4 बहनें हैं, 1 भाई है। आपका नंबर कितने पे आता है? मैं दूसरे पे हूँ। तो आपको वालिदैन की गुर्बत तो ये कोई मीना नहीं है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पत्थर अपने पेट पर बांधे। ये उलमाए कराम की आप खानदान से ताल्लुक रखती हैं। हजरत मौलाना साहब, ये आपके क्या लगते हैं? ये मेरे चाचा हैं। इनकी आवाज़ को यहाँ के तो गिरदनवा में बहुत लोग सुनते हैं, बड़े अच्छे मुबालग हैं, तालीम देते हैं। ये बड़ी खुशी होती है हमें कि ये अल्लाह का अता करता होता है, किसी को कुशादगी कर दे या किसी को कम कर दे, इसमें बेहतरी होती है। आप मायूस तो नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। खुश हैं? जी बहुत ज्यादा। तो देखें, एक तरफ वो बड़े बड़े पढ़े लिखे गाड़ियों वाले वो जाते हैं, बड़े लाड प्यार से पढ़ाते हैं, उनकी पोजीशनें क्या होती हैं। आप एक इंतहाई पसमानदा इलाके से गुरबत से पढ़ाती हैं। इस वक्त आप पूरी हज़ारे की नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की नजरें में समझता हूँ आप पर लगी हुई है, और वर्ल्ड में आपका ये आप चल रहे सोशल मीडिया है कि लोग देखते हैं कि आप एक सरकारी स्कूल में आपने 2nd पोजीशन हासिल करके अपने हज़ारे का नाम रोशन किया। बच्चों को पढ़ने का शौक होना चाहिए। जिन्हें पढ़ने का शौक नहीं होता वो प्राइवेट स्कूल में भी नहीं पढ़ सकते, और जिन्हें पढ़ने का शौक होता है वो गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ के पोजीशन ले सकते हैं। जी नाज़रीन, देखें, ये हम अक्सर कसूरवार ठहराते हैं कि जी इसमें सरकारी उस्ताज़ा की गलती है, वो पढ़ाते नहीं या तालीम नहीं। इस बच्ची ने वो सारे दावे जो है ना वो दम तोड़ गए कि अगर किसी में जुर्रत हो, हिम्मत हो, लगन हो और प्यास हो और तड़प हो तो फिर उस आवाज़ को जो टीचर की उसके सर निकलती है वो सभी सुनते हैं। कोई उसको एक्सेप्ट कर लेता है, कोई उसको रिजेक्ट कर लेता है। ज़िंदगी उन्होंने खुद बनानी होती है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा नमूना है। एहसास साजिद ने हमारे सामने एक मिसाल कायम की। मैं उनके वालिद साहब से जानना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया जी साजिद साहब, आपने हमें मौका दिया अपनी बच्ची के साथ बात करने का। बहुत शुक्रिया आपका, आपके ख़ानदान का। आपको पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा। फिर जो बच्चियाँ देखें, हम अक्सर मशरकी माहौल में रहते हैं, आप बच्चियों को घर से बाहर निकलते हुए हम बहुत सोचते हैं छोड़ दो छोड़ो, तालीम नहीं दिलानी, क्या करनी, ये वो, इन सब चीज़ों को आप किस तरह देखते हैं? ये कोई बच्चियों की तालीम जो है ना, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये बोला है कि बच्चियों को तालीम दो, तो हम उसी तरीके पे अमल करते हैं, बच्चियों को अपना वो तालीम देते हैं। जहाँ तक हमारी कोशिश हो सकती है हम बच्चियों को तालीम के लिए उसके खिलाफ नहीं है हम लोग। ये देखें, आपने एक तो सुन्नत को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बच्ची पढ़ना एक खानदान का पढ़ना, एक पढ़ी लिखी बच्ची या माँ जो है वो पूरे खानदान को होती है। तो आपने उस पर अमल किया। अल्लाह ताला एक सुन्नत को जिंदा करने का 100 शहीद का सवाब है, और बाकी लोगों को भी इस पर अमल करना चाहिए। बच्चियों की सपोर्ट करनी चाहिए, हौसला अफजाई करनी चाहिए और उन्हें पढ़ाना चाहिए। तो आप बहुत सारी बीमारियों का शिकार है, जिस हिफ्जा ने बताया। तो आप की कोई बाकायदा सर्विस नौकरी भी नहीं है, तो घर के इतने बच्चे हैं, खानदान है, किस तरह गुजर बसर होता है? उसमें ये है कि कहीं दिहाड़ी पे मिल जाता है काम, तो दिहाड़ी पे काम करके मुश्किल से गुजारा होता है। बस गुजारा ये कर्जा वगैरह चढ़ जाता है, बस अल्लाह मालिक के गुजारा हो रहा है इस पे। माशाल्लाह, अल्लाह ताला बरकत डाले आपके काम में भी और आपकी गैबी खुदावंद की मदद करे। ये बहुत सारे इस गांव के बहुत सारे लोग हम देखते हैं, ये कच्चा सा गांव आज भी मैं देख रहा हूँ, लोगों के घर पक्के हो गए, बहुत सारे लोग आगे पीछे निकल रहे हैं। लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई, वो जो कच्चे घर थे, कच्चा माहौल था, मैंने वहां से यहाँ तक आए थे, देखा, बड़ी मुझे महसूस हुआ। क्या महसूस करते इसमें तरक्की क्यों नहीं हुई इस इलाके? इसमें तालीम ना हो, सबसे मेन वजह जो है ना तालीम ना होना है। तो ये हमारा गरीब लोग आगे तो तालीम में जो है ना आगे नहीं जा सकते। जो तालीम में आगे ना जाने की वजह से जो ये लोग पीछे रह जाते हैं, गुर्बत इस वजह से ज़्यादा है यहाँ पे। तो उसी में मैं ये कोशिश कर रहा हूँ, अपनी बच्चियों को तालीम दे रहा हूँ, मगर हालात ऐसे हैं कि यहाँ से आगे तालीम बच्चियों को देना मेरे बस की, बाकियों की गुर्बत इतनी ज़्यादा है, महंगाई का दौर है। तो मैं अफसरान बाला से सबसे अपील करता हूँ कि जो भी गरीब लोग हैं आप उसको सपोर्ट करें ताकि उनके बच्चे भी तालीम हासिल कर सकें। बच्चे जो है ना हर उसमें सब बच्चे बराबर होते हैं, सिर्फ उनको सपोर्ट नहीं मिलती, जिसकी वजह से गरीब के बच्चे पीछे रह जाते हैं और जो पैसे वाले होते हैं उनके बच्चे जो आगे निकल जाते हैं। अच्छा बेटा, आपने आगे कोई अपना मुस्तकबिल सोचा है कि आगे मजीद पढ़ना चाहती हैं? आपको सपोर्ट करने के लिए हुकूमत स्कॉलरशिप थे, आपको तालीमी अखराजात बर्दाश्त करे, तो आप आगे चलकर क्या बनना चाहते हैं? मैं टीचर बनना चाहती हूँ। मुझे शुरू से टीचर बनने का बहुत शौक है, ताकि मैं भी बच्चों को पढ़ा सकूँ, उन्हें अच्छी तालीम दे सकूँ। मुझे आगे पढ़ के टीचर बनने का ही बहुत ज़्यादा शौक है, शुरू से ही मुझे टीचर बनने का शौक था। अच्छा, ये अभी जो आपने पोजीशन हासिल की, इस पर आपको किसी ने सपोर्ट वगैरह किया, कोई इनामात से एजाज़ात से नवाजा?
जी, अली अमीन खान गंडापुर ने पेशावर में किया था, शील्ड और 30,000 रुपीज़ दिए थे। उसके अलावा वो तो बड़ी शख्सियत है, 30,000 क्या है उसके सामने माना रखते हैं। उसके अलावा और किसी ने नहीं, और किसी ने। तो जी किसी ने जो है ना हमारी मदद नहीं की है, उसकी जिसकी वजह से जो है ना 30,000 रुपए आजकल के दौर में जो है ना कोई चीज भी नहीं, 5 किलो आटा नहीं आता, 5 किलो आटा उसका भी जो है नहीं आता। तो इस वजह से जो है ना मैं तमाम जितने बड़े अफसरान उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि आप गरीबों को सपोर्ट करें। पैसे वाला जो है ना वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा देते हैं, उनके पास सब कुछ, उनके बच्चे आगे निकल जाते हैं। गरीब के बच्चे जो है ना यहाँ तक अगर पहुंच के आगे न बढ़ने की सबसे बड़ी वजह जो होती है ना गुर्बत होती है। जी हमारा एक बच्चा है जी जो 56 मुल्कों से उसने टॉप किया है, मानसरा से, और उसको जो है इन्होंने बिल्कुल इग्नोर किया है हुकूमत ने कि उसको बुलाकर कोई इनामात एजाज़ात से नहीं नवाजा। क्या नाम है उसका जो डब मानसरा में मैंने उसका इंटरव्यू किया, अबू बकर ने तिलावत कलाम पाक में 56 मुल्कों से टॉप करके वो जब मुल्क का नाम रोशन करके दीन का नाम रोशन करके वो पाकिस्तान पहुंचा, तो चाहिए ये था कि मरियम नवाज साहबा उन्हें भी हौसला अफजाई करती। तो हमारे जो हीरो हैं, कल परसों जो ओलंपिक में किसी ने उसने क्या अरशद नदीम, तो उनको उन्होंने करोड़ों रुपए से नवाजा। दीनदार लोगों को भी सपोर्ट करें, कमजोर लोगों को भी सपोर्ट करें, हम मुखालफत किसी की नहीं करते। खुशी है अरशद नदीम को उन्होंने करोड़ों दिए, तो 1 आध करोड़ मेरा ख्याल है अबू बकर गरीब को भी दे देते कि उसने भी बड़ी मेहनत की है, उसका कसूर नहीं था, बल्कि उसने दुनिया की सबसे बड़ी और कुदरत की सबसे मकबूल और इंसानों की सबसे बड़ी रुश्त और हिदायत की पैगाम जो देने वाली किताब है जिसका नाम है कुरान, उस कुरान में उन्होंने टॉप किया था। तो ये कुछ होता है कि सौतीली माँ जैसा सलूक माँ हुकूमत को नहीं करना चाहिए। सिंध ने भी अगर अरशद सलीम को कुछ दिया और पंजाब ने भी अगर दिया, बाकी भी दे रहे हैं, तो हमारी इस बच्ची को भी ये भी उसी साथ में शामिल है कि इसने भी अपने मकाम पर अपने प्लेटफॉर्म से एक नाम रोशन किया है, हज़ारे का नाम रोशन किया है, महकमा तालीम का नाम रोशन किया है, हुकूमत पाकिस्तान KPK का नाम रोशन किया है, तो इन्हें भी सपोर्ट करना चाहिए। मेरी गुजारिश होगी तमाम अपने देखने सुनने दोस्तों अहबाब से कि जो मुखैर हज़रात हैं वो ज़रूर अपने रिज़्क़ हलाल में इन ऐसे कमज़ोर ख़ानदानों का ऐसा ज़रूर रखें ताकि वो पढ़ लेकर। अब ये बची है, इसने देखा होगा अपने माँ बाप की हालत को, दुनिया में देखें अब आदमी कंपटीशन की ज़िंदगी गुजारता है आस पास अड़ोस पड़ोस में भी, उसके बावजूद इसके दिल पर यह बात लगी कि अफसर साजिद ने फिर सारी तवज्जो अपने अल्लाह के साथ लगाते हुए नमाज की भी पाबंद होगी, सोम सलात की पाबंद होगी, और इसने ज़रूर मतलब है ये अपनी दुनियावी और दीनी तालीम के साथ साथ अल्लाह से रजू किया, अल्लाह ताला ने शुरू किया। आगे अब मुझे यकीन है कि आगे भी ये अच्छे नंबर लेकर ये माशरे में पढ़ लेकर एक दिन ज़रूर वो आएगा कि अपने माँ बाप को इस कमज़ोरी से निकालेगी, लेकिन थोड़ा वक्त की ज़रूरत है, उससे पहले इनको ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए। बाकी जो बहन भाई हैं वो आपसे कितने छोटे हैं? मुझसे एक बहन जो छोटी है वो 8 में, उससे छोटा मेरा भाई है वो 6 में, और मेरी सबसे छोटी बहन 2nd क्लास में। ये सारे तालीम के मैदान में चल रहे हैं जी। तो आपने देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि मेहनत करके इंसान कुछ भी कर सकते हैं, जो नाकाम होते हैं उसको भी इंसान कामयाब बना सकते हैं, तो इसलिए सब मेहनत करें तो नाकाम को भी आप कामयाब बना सकते हैं। जी जी, जरूरी नहीं है कि प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ के आप पोजीशन ले सकते हैं, कुछ बन सकते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में भी बहुत अच्छी तालीम दी जाती है, इसलिए आप जो है नाकाम को कामयाब बना सकते हैं। इसलिए सब बच्चे मेहनत करें ताकि वो भी टॉप करें और अपने मुल्क का, अपने सूबे का नाम रोशन करें। यकीनन जी एहसास साजिद का बड़ा खूबसूरत पैगाम है, आपने देखने सुनने वालों का नाम है, और मैं मुबारकबाद पेश करूंगा हायर सेकेंडरी स्कूल मुरादपुर की प्रिंसिपल साहिबा, उसकी जो उस्तादियाँ हैं जो जितनी भी क्लास की हैं वहाँ पे मेरी अपनी बच्चियाँ पढ़ी हैं, इस वक्त BA BS तक वो पहुँची हैं। यकीनन हमारे पक्खल मुरादपुर के मुकाम पर इस इदारे ने नाम रोशन किया है, इस इदारे का जो स्टाफ है वो काबिल सताइश है, बहुत मुबारकबाद का मुस्तहक है। उन सबको मेरी तरफ से, देखने सुनने वालों की तरफ से बहुत बहुत मुबारक कि इस तरह वो बच्चियों को पढ़ाती रहें, हौसला अफजाई करती रहें, तो इंशाल्लाह आगे चलकर ये मुल्क का, कौम का, ख़ानदान का और अपने आने वाले वक्त का नाम रोशन करती रहेंगी। इसी के साथ इजाज़त चाहने से कबल में उनके चाचा हैं उनसे भी बात करना चाहूँगा। बेटा आप जा सकते हैं जी, कब पूरा इसमें ग्रामी? मेरा नाम मोहम्मद साबर अवान चिश्ती है। जी साबर अवान साहब, सारी सूरत हाल आपके सामने है, ये आपकी भतीजी है, माशाल्लाह मुबारकबादों का सिलसिला जारी है, लोग आपको बड़े, आपका अपना काम मकाम भी बहुत अच्छा है, आपकी आवाज़ भी
गुरुद्वारा में रोजाना गूंजती है, आप लोगों को बड़ा अच्छा मैसेज देते हैं, हम खुद सुनते हैं, मैं भी आपके पड़ोस में रहता हूँ। तो इस हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपकी मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर तशरीफ लाए, और ये आपकी मोहब्बतें हैं जो आप गरीबों को ऊपर ला रहे हैं और अपने वक़्त को यानी गरीबों के लिए सर्व कर रहे हैं। तो मैं अपने नाज़रीन को, सामीन कराम की बारगाह में अर्ज़ ये करता हूँ कि जिस तरह आज हमारी बेटी ने अपनी मेहनत यानी दिन रात बगैर ट्यूशन के, कितना बड़ा ये एक करामत है कि एक ऐसी लड़की, एक ऐसी बेटी कि जो मेहनत यानी ट्यूशन नहीं पढ़ी, लेकिन अल्लाह ने आज उसे वो मुकाम अता फरमा दिया कि आज वो न सिर्फ मानसरा बल्कि 2 जिलों को टॉप करती हुई मानसरा को भी टॉप किया, हरिपुर का भी टॉप किया, और उससे एक बच्ची आ गई हरिपुर वाली, इसके बाद अहमदाबाद बोर्ड को टॉप किया, मैं सेकंड आई है। तो जितनी माशाल्लाह इतनी जिला मानसरा की 3 तहसीलें हैं, अहमदाबाद की तहसील है, और ये कितना बड़ा मुकाम है। और इसके अंदर ज्यादा जो है ना वो मैं जिनकी ज्यादा इनका सबक वो क्या कहते हैं उनको मिलता है जाता है ज्यादा इसका, वो इनके वो अपने स्कूल हैं, उसके बाद उनके वालिदैन हैं, फिर वो बच्ची खुद है जिन्होंने इतनी मेहनत करके इतने मुकाम को हासिल किया। बहरहाल ये है कि अल्लाह पाक इनके इल्म में, अमल में अल्लाह पाक बरकत अता फरमाए। और जितनी भी मेरे वो सामीन नाज़रीन हैं जो मेरे बेटे हैं स्कूल पढ़ रहे हैं, जो अपना वक्त बेकार गुजार रहे, यकीनन ये मोबाइल आज के दौर आ, जो कि मोबाइल से बचें बेटा, और उसके बाद अपने तालीम की तरफ तवज्जो दें। जिस तरह आज हमारी बेटी ने इतनी मेहनत की है बगैर पैसों के, यानी ट्यूशन नहीं पढ़, बगैर ट्यूशन के उन्होंने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया, तो आप भी इस मंजिल तक पहुंच सकते हैं। अगर आप दिन रात मेहनत करेंगे तो आपको अल्लाह पाक अजर अता फरमाएगा। यकीन अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी मेहनत को ज़ाया नहीं करता, जरूर उसे अता फरमाता है। अरे जिला मानसरा की जितनी भी वो असर रसूल हस्तियां, जैसे मिसाल जिला मानसरा के वो निगरान लोग हैं जो उनकी जिम्मेदारी जो जिले के ऊपर हैं या जो तहसीलों के ऊपर हैं या डिवीजन के ऊपर हैं, आज तक ये माशाल्लाह बची हफ्ता डेढ़ हो गया है, किसी की तरफ से ना कोई फोन आया है, ना कोई राब्ते हुए, ना कोई ऐसी कोई कि चलो हमारी हौसला अफजाई हो सके, बच्ची हौसला अफजाई हो सके, कोई नहीं आया। सबके लिए गुजारिश है कि जिस तरह आप ये रवैयात अगर और कोई असर रसू वाला हो तो आप माशाल्लाह उसके पास जाते हैं, सारा उसको प्रोटोकॉल देते हैं, लेकिन ये गरीब के जब बच्चा इसको अल्लाह ने मुकाम अता फरमाता है तो आप के हकमंद गरीब की आप सर करेंगे। यकीनन ये सारे गरीब थे और जितना आज बड़ी बड़ी पोस्टों पर पहुंचे, ये भी एक वक्त था ये गरीब थे, उनकी सपोर्ट होती आगे बढ़ते रहे। आप अगर इससे अगर इन गरीबों की सपोर्ट करेंगे, यकीनन ये पाकिस्तान गरीबों ने बनाया है और इंशाअल्लाह इस पाकिस्तान को मंदिर तक भी इंशाअल्लाह गरीब ही पहुंचाएंगे। आपकी सिर्फ अर्ज ये है कि आप, बाकी कोई नहीं चाहिए हमें, अल्लाह देने वाला है, वो सब पर यकीन है। आप बस थोड़ा जैसे हौसला अफजाई करेंगे तो यकीन है वो जो दूसरे लोग हैं जो सामीन नाजरीन हैं जिनके पास वो नहीं है, जो मायूस बैठे हुए हैं, इंशाल्लाह वो भी सिर्फ रास्ते में निकलेंगे, पाकिस्तान और मुल्क और सूबे का नाम रोशन करेंगे। जी बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, खुदारा इनकी हर किस्म की हेल्प करें, सपोर्ट करें, और खास करके इस बच्ची की मजीद तालीम को आगे जारी रखने और इनकी हौसला अफजाई के लिए जरूर मुखैर हज़रात इनके नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें और इस कार्य खैर में जरूर अपना ऐसा डालें। इसी के साथ जा चाहूँगा।